हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को उनके यूजेस और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पाइथन फंडामेंटल्स वाली वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स के टाइप्स बता दिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर से देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं। मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 11। हमारा दूसरा वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू है 5। मैंने अब एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट x प्लस 5। ठीक है, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है? ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारे आउटपुट को प्रिंट करके टर्मिनल पर शो करेगा। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा x प्लस वाई। अब ये हमारी वैल्यूज़ को ऐड करेगा। x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू है 5, तो 11 प्लस 5 होता है 16। तो हमारा आउटपुट आएगा 16। अब मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। आप चाहे तो प्रोग्राम रन बटन पर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, या शिफ्ट प्लस F10 की कॉम्बिनेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट 16 आ गया है। ऐसे ही मैं आपको और ऑपरेटर्स भी समझाता हूँ। देखिए मैंने इन दोनों वेरिएबल्स में सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट में लगा दिया है। अब x प्लस वाई ऐड करेगा तो 11 प्लस 5 हमारा आउटपुट 16 आ जाएगा। x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेगा तो 11 माइनस 5 होता है 6, हमारा आउटपुट 6 आ जाएगा। x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेगा तो 11 इंटू 5 55 होता है, हमारा आउटपुट 55 आ जाएगा। अब x डिवाइड y ये डिवाइड करेगा तो 11 डिवाइड 5 होता है 2.2, तो हमारा आउटपुट 2.2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्लो डिवीज़न। फ्लो डिवीज़न में हम दो डिवाइड के साइन को यूज़ करते हैं। डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमने लिखा x फ्लो डिवाइड y, ये भी डिवाइड ही करेगा, तो 11 फ्लो डिवाइड 5 हमारा आउटपुट 2 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट 2 कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न में ये डिफरेंस होता है कि डिवीज़न जो है सिर्फ डेसिमल वैल्यू को ही रिटर्न करता है, जैसे कि 1.2 या फिर 2.2 या फिर 1.0, ऐसी सारी डेसिमल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। लेकिन फ्लो डिवीज़न सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न ही करता है, जैसे कि 2.2 में से सिर्फ 2, 1.0 में से 1, ऐसे वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न में क्या डिफरेंस होता है और इनका आउटपुट 2.2 और 2 क्यों आया। अब है मॉड्यूलस। ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है, जैसे 11 मॉड्यूलस 5। तो अब हम 11 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। अब है एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट को पावर भी कह सकते हैं, जैसे कि 2 टू दी पावर 3, तो इसका आउटपुट आएगा 8। 3 टू दी पावर 4, तो इसका आउटपुट आएगा 81। तो ऐसे ही 11 टू दी पावर 5 का मतलब होता है कि 11 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो अब आपको सारे ऑपरेटर्स के आउटपुट्स भी समझ आ गए हैं, और कुछ ऑपरेटर्स के आउटपुट्स आप आउटपुट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझते हैं। आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू का साइन। जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है x, y या num1, कोई भी, आपको इसको एक वैल्यू असाइन करनी है तो हम इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। पहला है असाइनिंग सम। इसका साइन होता है प्लस इक्वल्स टू। हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 10। अगर हमें x की वैल्यू को 5 से इंक्रीज करना हो बिना x की वैल्यू चेंज किए, तो हम असाइनिंग सम का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 5। ये ऑपरेटर x की वैल्यू में जो कि 10 है उसमें 5 ऐड कर देगा। फिर मैंने x को प्रिंट किया, प्रिंट x लिख के, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 50। मैं आपको आउटपुट रन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 15 आ रहा है। ऐसे ही अब हम और भी टाइप समझते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ऑपरेटर्स का अलग अलग वेरिएबल्स में यूज़ करके प्रिंट कर दिया है।
इन सब वेरिएबल्स x, y, z, a, b, c, d की सबकी वैल्यू 10 ही है। जैसे मैंने लिखा y माइनस इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होता है कि y इक्वल्स टू y माइनस 5। ये ऑपरेटर y की वैल्यू को 5 से लेस कर देगा, तो इसका आउटपुट 5 आ जाएगा। ऐसे ही z मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, मतलब z इक्वल्स टू z इंटू 5। ये ऑपरेटर z की वैल्यू में 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका आउटपुट 50 आ जाएगा। फिर a डिवाइड इक्वल्स टू 5, मतलब a इक्वल्स टू a डिवाइड 5। ये ऑपरेटर a की वैल्यू को 5 से डिवाइड कर देगा, तो इसका आउटपुट 2.0 आ जाएगा। फिर b फ्लोर डिवाइड इक्वल्स टू 5, मतलब b इक्वल्स टू b फ्लोर डिवाइड 5। ये ऑपरेटर भी डिवाइड करेगा, तो इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। शायद आपको पता भी होगा कि इसका आउटपुट 2 क्यों आया, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। अब है c मॉड्यूलस इक्वल्स टू 6, मतलब c इक्वल्स टू c मॉड्यूलस 6। ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट 4 आ जाएगा। अब है d एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 2, मतलब d इक्वल्स टू d एक्सपोनेंट 2। इस ऑपरेटर से हम पावर का यूज करते हैं, मतलब 10 टू दी पावर 2, तो इसका आउटपुट 100 आ जाएगा। इन सारे ऑपरेटर्स के आउटपुट मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो देखिए इन सब के आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो अब आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी समझ आ गए होंगे। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये ऑपरेटर्स हमेशा वूलन वैल्यूज, मतलब ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 10, हमारा दूसरा वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू है 5। हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा x इक्वल्स टू y, तो क्या 10 5 के इक्वल है? नहीं, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारी y की वैल्यू 10 होती और हम प्रिंट करते x इक्वल्स टू y, तो 10 के ही इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करता। मैं आपको इसका आउटपुट स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 10 5 के इक्वल नहीं है। अब हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया है। अब हमने लिखा x डज नॉट इक्वल्स टू 5। नॉट इक्वल्स टू के साइन में हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन यूज करते हैं। क्या 10 5 के इक्वल है? नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमने लिखा x लेस देन y। क्या 10 5 से छोटा है? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर x ग्रेटर देन y। क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर लिखा x लेस देन इक्वल्स टू y। क्या 10 5 से छोटा या उसके इक्वल है? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। क्या 10 5 से बड़ा है और इक्वल है? हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब आपको कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स भी समझ आ गए होंगे। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बूलियन वैल्यूज, मतलब ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करते हैं। इनको समझने के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे x, y और z। इनकी वैल्यूज है 10 5 और 2। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z। तो 10 5 से बड़ा है तो ये ट्रू है, और 5 भी 2 से बड़ा है तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू होता है ट्रू, तो इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। इसका आउटपुट मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू ही आ रहा है। अब हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला x ग्रेटर देन y और y लेस देन z। 10 5 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और 5 छोटा है 2 से तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स होता है ट्रू, तो इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। वैसे ही हमने दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में नॉट के अंदर x ग्रेटर देन y एंड y लेस देन z लिखा। 10 5 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड 5 2 से छोटा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स होता है फॉल्स, तो नॉट फॉल्स हो जाएगा ट्रू, तो इसका आउटपुट भी ट्रू ही आएगा। अगर यहाँ होता नॉट ट्रू तो ये फॉल्स कर देता। तो अब आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ आ गए होंगे।
अगर आपको ट्रू एंड ट्रू या फॉल्स और फॉल्स क्या इसका आउटपुट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये नहीं पता है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को समझते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी बूलियन वैल्यूज मतलब ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। हमने दो वेरिएबल्स लिए x और y और उनकी वैल्यूज है हेलो फ्रेंड्स और हेलो। ये दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग्स में हैं। अब हमने प्रिंट में लिखा y इन x, मतलब क्या y की वैल्यू x में है। y की वैल्यू है हमारी हेलो, तो क्या हेलो हेलो फ्रेंड्स में है? हाँ, हमारा हेलो हेलो फ्रेंड्स में है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम लिखते y नॉट इन x तो ये फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि हमारा हेलो हेलो फ्रेंड्स में है। तो दोस्तों अब मैं आपको इनका आउटपुट स्क्रीन पर भी शो कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इनका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। तो अब आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी समझ आ गए होंगे। दोस्तों अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को समझते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी वुलन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू है 30, हमारा दूसरा वेरिएबल है b और उसकी भी वैल्यू है 30। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा a इज b, तो क्या a की वैल्यू b है? हाँ, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम लिस्ट को आगे सीखेंगे तो हम लिस्ट में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को भी समझेंगे। अगर हम a इज़ नॉट b करते तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। तो दोस्तों अब हम सारे ऑपरेटर्स के टाइप समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।